नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मासाइट 2.0 में। तो दोस्तों आज का विषय रहेगा हमारा शीघ्र पतन या फिर सेक्स टाइमिंग बढ़ाने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कौन कौन सी दवाइयों का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए और क्या कारण होते हैं शीघ्र पतन के और क्या बचाव होने चाहिए। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे दवाइयाँ कोई भी आप इस्तेमाल करते हो उससे पहले ये समझना चाहिए कि जो बीमारी हो रही है वो किन कारणों की वजह से हो रही है और उसमें क्या-क्या बचाव रखने चाहिए। क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ें तो बचाव करने से जो कारण होते हैं उसके बचाव करने से भी ठीक हो जाती हैं। इसलिए कारणों और बचाव का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बीमारी को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शीघ्र पतन क्या होता है। तो दोस्तों शीघ्र पतन जिसको अंग्रेजी में प्रीमेचर इजैकुलेशन भी कहा जाता है और शुद्ध हिंदी में वीर्य का जल्दी निकल जाना भी इसको बोला जाता है। जब संभोग के समय सेक्स करते समय वीर्य जल्दी स्खलित हो जाता है, कभी-कभी इतना संवेदनशील हो जाता है कि योनि में प्रवेश करने से पहले ही वीर्य निकल जाता है, तो इस कंडीशन को शीघ्र पतन बोला जाता है, जो कि दोनों नव दंपतियों को महिला और पुरुष को शारीरिक रूप से तो परेशान करता ही है, उसके साथ ही मानसिक और भावनात्मक रूप से भी परेशान करता है, जो कि वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो साथियों अब हम समझेंगे इसके कारणों के बारे में, क्या-क्या कारण होते हैं शीघ्र पतन के। तो इसके कारणों में सबसे पहले नंबर पर आता है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन। दोस्तों पुरुषों में एक ग्रंथि होती है जिसको पौरुष ग्रंथि प्रोस्टेट बोला जाता है। जब इसमें सूजन हो जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है, तो संभोग करते समय दर्द के कारण शीघ्र पतन जल्दी हो जाता है। ये समस्या इसमें देखने को आती है। दूसरे नंबर पर जब थायराइड बढ़ जाती है, हाइपरथायरायडिज्म की जो कंडीशन होती है, इसमें थायराइड बढ़ जाती है, T3, T4, TSH के लेवल बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी ये समस्या देखने को आती है। जो लोग शुगर के मरीज होते हैं, बीपी के मरीज होते हैं, उनमें ये समस्याएँ देखने को आती हैं। या फिर जो चिंता, तनाव और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ऐसे लोगों को ये समस्याएँ होती हैं। जो लोग मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि भांग, गांजा, शराब इत्यादि का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये समस्याएँ देखने को आती हैं। जो लोग मोटे होते हैं, ऐसे लोगों को भी ये समस्याएँ होती हैं। या फिर जो लोग गरम चीज़ों का, मिर्च मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी लोगों में ये समस्याएँ देखने को आती हैं। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है दोस्तों, जो पुरुषों का लिंग होता है, पेनिस होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, ये सिर्फ मांसपेशियों और नसों से मिलकर बना होता है। जब उम्र बढ़ती है इंसान की 45 से 50 साल का आदमी हो जाता है, तो उस समय क्या होता है शरीर के अन्य अंगों की तरह ही इस अंग का भी जो मसल्स होती हैं उसमें कमजोरी आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। या फिर बचपन की गलतियों की वजह से ज़्यादा हस्तमैथुन वगैरह करने की वजह से इसकी मांसपेशियों और नसों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये भी समस्याएं देखने को आती हैं। या फिर जो शुगर के मरीज होते हैं, शुगर में क्या होता है जब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ ज़्यादा आता है तो वो मांसपेशियों और नसों को क्षतिग्रस्त और नष्ट करता हुआ जाता है, जिसकी वजह से लिंग की मांसपेशियां और नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये समस्याएं देखने को आती हैं। तो साथियों ये सभी कारण होते हैं शीघ्र पतन के। अगर इन कारणों से बचाव किया जाए तो ये समस्याएं बगैर दवाइयों के भी ठीक हो जाती हैं। तो साथियों अब हम लोग बात करेंगे कि शीघ्र पतन में कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या बचाव करने चाहिए इसके। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या बचाव रखने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे मोटापा कम होता है और जो भी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि हाई बीपी की, शुगर की, ये सभी बीमारियाँ कंट्रोल होती हैं। इसमें आप 10 से 15 मिनट तक टहल सकते हैं। योगासन, सूर्य नमस्कार, आयाम, प्राणायाम और कीगल एक्सरसाइज जैसी गतिविधियाँ आप करते हो, तो ये सभी जो एक्सरसाइज होती है शीघ्र पतन को दूर करती हैं और जो चिंता, तनाव और डिप्रेशन होता है उसको भी दूर करती हैं। साथ ही जो कीगल एक्सरसाइज होती है, ये पुरुषों का जो पेल्विक फ्लोर होता है, जो लिंग की मांसपेशियों और नसें होती हैं उसको मजबूत करती हैं। ये 10 से 15 मिनट तक जरूर करनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और पौष्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मिर्च मसालेदार तली भुजी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें ली जानी चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पर शीघ्र पतन की रोगियों के लिए सबसे बेस्ट दवाई होती है, वो होती है डोरालास्ट। डोरालास्ट टैबलेट जो होती है 30 mg की आती है।
इस टैबलेट को आप खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद में कभी भी ले सकते हो। इसको संभोग करने से तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। आप कभी भी संभोग कर रहे हो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, तो इसको 1 घंटे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों, मांसपेशियों और नसों की ताकत के लिए और थकान कमजोरी को दूर करने के लिए, जो लिंग की मांसपेशियां और जो नसें होती हैं उसको मजबूत करने के लिए टैबलेट न्यूरोकाइंड एलसी 1 गोली रोज रात को सोते समय, और टैबलेट सेलकाल HD12 ये भी 1 गोली रोज रात को सोते समय तकरीबन 1 से 2 महीने तक खानी चाहिए। इससे क्या होता है, जो नसें होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो मजबूत होती हैं, और जो मसल्स होती है वो भी मजबूत होती है इससे, और जिसका लिंग संवेदनशील ज़्यादा होता है तो उसमें भी ये फायदा देती है। अब बात करते हैं साथियों, इसके साथ में एक विगोरेक्स या फिर टेंटेक्स फोर्ट, जो कि हिमालय कंपनी की आती है, और विगोरेक्स झंडू फार्मा द्वारा बनाई जाती है। ये दोनों ही दवाइयाँ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सतावर जैसे, गोक्षरा जैसे कुछ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी होती हैं। ये दवाइयाँ जो होती हैं, ये हर्बल और नेचुरली तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं, बॉडी के स्ट्रेस को कम करती हैं, तनाव को कम करती हैं, और जो स्टेमिना होता है उसको बढ़ाती हैं। तो ये सभी समस्याओं को दूर करती हैं। लिंग की जितनी भी समस्या होती हैं उसको नेचुरली तरीके से ठीक करती हैं। तो इनमें से, दोनों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप कितने भी महीने इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसको आप रेगुलर साल के 365 दिन भी खा सकते हो। इसकी 2 गोली रोज रात को सोते समय दूध के साथ में खानी चाहिए। टेंटेक्स फोर्ट टैबलेट के रूप में आती है और विगोरेक्स कैप्सूल फॉर्म में आती है। तो दोनों में से 2 या 1 रोज रात को सोते समय दूध के साथ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और साथियों, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी होती है, जिन लोगों का लिंग खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि लिंग में तनाव बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर लिंग में तनाव नहीं होगा तो वीर्य स्खलित जल्दी होगा और संभोग का सुख नहीं मिल पाता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए टैबलेट मैन फोर्स 100 mg की 1 गोली आप संभोग करने से 1 से 1.5 घंटे पहले या फिर 30 मिनट पहले खा सकते हो, जिससे 3 से 4 घंटे तक जो लिंग में तनाव बराबर बना रहता है। और ये जो मैंने दूसरी दवाइयाँ बताई हैं, इन दवाइयों का आपको इसके साथ में आप इसको ले सकते हो। ये भी दवाई खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद में आप खा सकते हो, और इसको भी 24 घंटे में एक बार ही लेना चाहिए। जब कभी भी आप सेक्स कर रहे हो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन में, तो उससे 1 घंटे पहले ही इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनकी उम्र 45 से 50 हो गई है, ऐसे लोगों को ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में लिंग में तनाव कम हो जाता है। तो ये लिंग के तनाव को बढ़ाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे लिंग कड़ा और सख्त हो जाता है। तो ये सभी दवाइयाँ जो होती हैं, ये शीघ्र पतन में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। अब बात करते हैं साथियों, कुछ मैं आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि शीघ्र पतन में लाभकारी होते हैं। सेक्स करते टाइम पे अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो तो थोड़ी टाइमिंग बढ़ाने में मदद करती है। तो सबसे पहले नंबर पर फोर प्ले या फिर रोमांस जैसी गतिविधियों का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर पोजीशन का बदलना, पोजीशन बदल के आप करते हो तो उससे टाइमिंग बढ़ने में फ़ायदा मिलता है। और संभोग करते समय लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे टाइमिंग बढ़ती है। फिर दोस्तों, ध्यान भटकाने की कोशिश करें। अपने ध्यान को संभोग की तरफ ज़्यादा रखने के बजाय किसी और चीज़ पर फोकस करें, जिससे भी थोड़ी टाइमिंग बढ़ती है, और उससे जो उत्तेजना होती है, ज़्यादा ओवर एक्साइटेडमेंट होता है, वो कम होता है, जिसकी वजह से वीर्य जो है लेट निकलता है, देर से स्खलित होता है। तो इन सभी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मार्केट में आज के दौर में कई सारी स्प्रे आती हैं जो कि लिंग पर टॉपिकली रूप से लगाई जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती हैं लिंग को। जैसे कि लॉन्ग ड्राइव स्प्रे आती है, और भी कई स्प्रे आती हैं जिनके अंदर लिडोकेन करके दवाई आती है, जो कि लिंग को शून्य कर देती है, जिससे कुछ भी फील नहीं हो पाता है। तो ये सभी जो दवाइयाँ होती हैं, जो स्प्रे होती हैं, ये नुकसान करती हैं। तो ऐसी स्प्रेयों का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कुछ इस्तेमाल करना है तो विगोरा, जो कि बेस्टो बायोकेम कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसके अंदर आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, ये ऑयल के फॉर्म में आती है। इसको आप 1 ml करीब लगा सकते हो, जो कि 2 से 3 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ी टाइमिंग बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इन सभी दवाइयों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको इसके कारण बताए, उन कारणों से बचाव रखें।
जो लोग शुगर के मरीज हैं वो अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, और जो लोग उसके बीपी के मरीज हैं बीपी को कंट्रोल रखें, या फिर थायराइड के जो मरीज हैं वो थायराइड को कंट्रोल रखें और इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो शीघ्र पतन की समस्या जल्दी ठीक हो जाती हैं। उम्मीद करूंगा साथियों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।